हाय गाइस, मेरा नाम सागर आर चौहान है एंड कैसे हो आप लोग। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट फॉल्स कास्टिंग डायरेक्टर। अभी ये बहुत ही रैम्पेंट चीज़ है। यूट्यूब पे अगर आप वीडियोस देखते भी हो तो बहुत सारे लोग ना नेगेटिव चीज़ें कास्टिंग के ऊपर बोलेंगे, कास्टिंग काउच के ऊपर बोलेंगे। पॉजिटिव तो होते ही है, लेकिन मैं आई हैव गॉन थ्रू द होल प्रोसेस। मैं ए लिस्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी मिला हूँ, उनके नीचे को भी मिला हूँ एंड आई हैव हैड माई गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस इन दिस फील्ड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं बाकी लोगों को भी, जो अपकमिंग एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, मॉडल्स या एनी पर्सन जिसके आंखों के अंदर सपना है कि उनको एक फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस बनना है, दे शुड बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स जो ये चीज़ें होती है। मेजरली मैंने मुंबई में ज़्यादा काम किया है एंड मुंबई के जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, बेसिकली अंधेरी से लेके बैंड्रा के, अंधेरी से लेके गोवा सॉरी अंधेरी से लेके गोरेगांव के बेल्ट तक एंड अंधेरी से लेके आई वुड से जूहू के बेल्ट के बीच में आते हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो अपने आप को कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते हैं एंड इट्स रियली अनरेगुलेटेड आई वुड से। एंड आज वी आर गोना टॉक अबाउट 5 पॉइंट्स या 5 साइंस to catch a really fraud casting director, I would say. Before we begin, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। द फर्स्ट पॉइंट इज, अगर आपको कोई कास्टिंग डायरेक्टर उसके घर पे बुलाता है ना, आप बोलोगे सागर भाई आप क्या बोल रहे हैं, यूजुअली लोगों के पास ऑफिस नहीं होते, वो घर पे बुला के ऑडिशन लेते। डेफिनेटली यस, आई अग्री। लेकिन अगर आपके अगर ही इफ द कास्टिंग डायरेक्टर ही और शी इज कॉलिंग यू होम, ठीक है, आप चले जाना। ही और शी के अगर आप उनके घर में जा रहे हो, प्लीज आस्क देम कि घर पे मीटिंग है तो घर पे कोई है क्या। हाँ, अगर आपके पास, डू यू स्टे विद योर फैमिली, डोंट स्टे विद योर फैमिली, दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डोंट टेल देम। बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो बोल ही देते हैं कि आई एम कमिंग विद अ फ्रेंड। डोंट टेल देम, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यू आर मीटिंग देम फॉर एक प्रोफेशनल मीटिंग हो रही है, देन यू कैन डेफिनेटली टेक योर फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपको बोलते हैं नहीं नहीं आपको अकेला आना है, उनको पूछना भैया क्यों अकेला आना है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अगर कोई चाइल्ड आर्टिस्ट होता है तो उनके साथ उनके पेरेंट्स आते हैं, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली डोंट टेल देम। एंड अगर उसके दिल में कुछ रॉन्ग चीज़ें होगी, नेक्स्ट टाइम अगर वो कॉल करेगा वो बोलेगा प्लीज़ डोंट ब्रिंग योर पर्सन। सो आपको बहुत ही ध्यान देना है इसके ऊपर कि आपको अगर कोई फ्लैट बुलाता है, डेफिनेटली ट्राई टू आस्क देम क्या क्या हम लोग ऑफिस में मिल सकते हैं क्या। डेफिनेटली दे माइट से कि नहीं नहीं कुछ इंपॉर्टेंट काम है, आप घर पे आ जाओ। ट्राई ब्रिंगिंग अ पर्सन विथ यू। सेकेंड पॉइंट इज आस्किंग फॉर प्री पेमेंट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप मुझे ना इतना सा पैसा दे दो, मैं आपको ना यहाँ पे मीटिंग्स करा दूंगा, यहाँ पे काम दिला दूंगा, या क्या कहते हैं ये एड्स दे दूंगा। ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत ही फ्रॉडुलेंट होते हैं आई वुड से, बिकॉज वो पैसे लेके वो ठगिंग का काम होता है। आई हैव रियलाइज कि बहुत सारे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स एंड प्रोडक्शन हाउसेज ऑलरेडी डायरेक्टर्स ऑलरेडी पैसे देते हैं। जो आपको मैनिपुलेट करके आपसे पैसे मांग रहे हैं वो डेफिनेटली फ्रॉड है आई वुड से। थर्ड पॉइंट, टेकिंग इन ह्यूज कमीशन। अभी ये मैंने मेजरली एड फिल्म्स में देखा है कि आपको साइनिंग के टाइम ही वो बता देते हैं ओरली कि दे माइट बी टेकिंग यूजुअली जो लोग लेते हैं, जो मैंने नोटिस किया है, जो कि फेयर मुझे लगता है, इज 5 to 15 to 25% मैक्सिमम। अगर आपको रियली ज़रूरत है तो आप 30% दे दो। लेकिन आई नो कास्टिंग डायरेक्टर्स जिन्होंने 50% छोड़िए 70, 75, 80% तक गए हैं। कोई लोगों ने उनके पेमेंट रुका कर रखे हैं एंड दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आई हैव बीन इन टू अ पोजिशन, जब मैं इनिशियली डायरेक्ट करता था, मैं डेफिनेटली लोगों को बोलता था कि लिसन, मैं एक शॉर्ट फिल्म बना रहा हूँ या मैं ऐड बना रहा हूँ, मेरे पास बजट्स है ही नहीं एक्टर्स के लिए। इफ़ यू फील लाइक वर्किंग विथ मी, डेफिनेटली वर्क। ये बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स बोलते हैं। अगर वैसा हो रहा है, कभी कभी जेन्युइनली कभी कभी बजट नहीं होता है। बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जो दे आर लुकिंग आउट फॉर वर्क। यानी कितनी बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास आई कुडंट गिव देम द मनी, या मुझे खुद को ही पेमेंट नहीं आई एंड प्रोडक्शन हाउस ने, फाइनेंसर ने बैकआउट कर लिया, मेरी एड फिल्म चली गई, मैंने अपने पॉकेट से पैसे दिए लोगों को। ऐसा हुआ है। एट द सेम टाइम मुझे कभी कभी जिस प्रोजेक्ट पे मैं किसी को फंड नहीं कर पाया, फाइनेंसर पीछे हट गए, आई हैव लिटरली टेकन देम इन टू डिफरेंट फिल्म एंड गिवन देम अ बेटर अमाउंट। तो कोई भी जेन्युइनली जो काम करना चाहता है ना, वो आपके पैसे बचाएगा।
बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं जो बहुत बड़ा कमीशन लेते हैं, विच इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल, आई वुड से. फोर्थ पॉइंट इज कॉलिंग यू एट रॉन्ग आवर्स. मतलब 12, 1, 2 बजे कोई भी आपको एक कास्टिंग डायरेक्टर कॉल कर रहा है, वो प्रोफेशनल टाइम नहीं है किसी से बात करने का, या आपको भी पता है वो आपका पर्सनल टाइम है. वो टाइम पे कोई डेफिनेटली कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जेन्युइनली नेक्स्ट दिन काम है, दैट्स द टाइम वो आपको कॉल कर रहा है, ठीक है. लेकिन कोई आपसे कॉल करके क्या कर रहे हो, व्हाई डोंट यू कम आउट, ये ऐसी थोड़ी 19-20 बात करेगा ना, आपका इंट्यूशन आपको ऑटोमेटिकली बोलेगा दिस पर्सन वांट समथिंग रियली स्टूपिड. उसको आप स्टर्नली बट फर्मली बोल दीजिएगा कि यार आई एम नॉट इनटू दिस, प्लीज़ अगर आपको काम है डेफिनेटली विल वर्क टुगेदर, बट लेकिन ऑल दिस थिंग्स आई कांट गो अहेड विद इट. या फिर जस्ट ब्लॉक देम, दैट्स द बेस्ट थिंग, ब्लॉक देम. ये आदमी मतलब आई वुड से कि काम नहीं देगा आपको. फिफ्थ पॉइंट, अगर वो कास्टिंग डायरेक्टर के पास कोई क्रेडिबल वर्क नहीं है जो IMDb पे या कोई फिल्म के जो एंड के क्रेडिट्स आते हैं उसमें उसका नाम मेंशन नहीं है. बहुत सारे लोग क्रेडिट लेते हैं, मैंने ये फिल्म में कास्टिंग की है, वो फिल्म में कास्टिंग की है. उनको आपको एक बैकग्राउंड चेक करना है कि क्या उनका IMDb पे रेटिंग है, क्या गूगल में कुछ रेटिंग है, हाउ आर द पीपल टॉकिंग अबाउट देम, कि इंडस्ट्री में उनकी बात कैसी है. आप अगर ऑडिशन पे जा रहे हो, जो वहाँ पे आसपास में बैठते हैं लोग, उनसे आप पूछिएगा कि डज दिस पर्सन एक्चुअली इज़ अ गुड पर्सन या ही इज़ नॉट अ गुड पर्सन. एंड फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग, ज़रा आप इफ़ ही सेइंग कि मैंने ये फिल्म में कास्टिंग की है, तो वो फिल्म जाके उसका क्रेडिट का जो पार्ट होता है, कास्टिंग का पार्ट, उसमें देखिए उसका नाम है या नहीं है. बहुत टाइम क्या होता है कि हमें लगता है कि हाँ यार इसने तो डायरेक्शन किया होगा, लेकिन वहाँ पे कभी कभी लोगों का नाम नहीं होता है. और जिन लोगों का नाम होता है वो भी हेड ऑफ कास्टिंग, जो मेन नाम है उसके फॉर एग्जांपल असिस्टेंट्स होते हैं, मे बी उनका वहाँ पे नाम आता है एज ए असिस्टेंट, या फिर उनके भी नीचे नाम आते हैं स्पेशल थैंक्स करके. सो बी शार्प, बी फोकस्ड. आप यहाँ पे काम करने आए हो, प्लीज़ आप काम कीजिए. फिल्म इंडस्ट्री आई फील, जितना मुझे लगता है, मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, मैं तो मे भी शायद मेरे लोग जानते भी नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आई नीड टू टेल एंड वॉर्न रियली अपकमिंग एक्टर्स, बिकॉज आज के टाइम आई वुड से कि बहुत कुछ अवेलेबल है देखने के लिए. एंड अगर आपके पास टैलेंट है, आई वुड से कि आप खुद पे काम कीजिए, काम आपके पास ज़रूर आएगा. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ शेयर इट, subscribe to the channel, hit the bell icon, and do let me know in the comment section how I can improve. It's a beautiful life. Live long. Bye.